जय श्री कृष्ण दोस्तों। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराण में इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गुण बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में हर व्यक्ति को जानना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी है तो मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। कहते हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं है वह अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे में उसका कोई मित्र भी नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं है कि हम जानबूझकर लोगों को शत्रु बनाएं। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चित तौर पर शत्रु का बनना स्वाभाविक है। शत्रु या दुश्मन में से कुछ सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक, अर्थात शत्रु जो दिल पर ले लेता है, जिंदगी को हल्के फुल्के में नहीं लेते हैं। अब ऐसे शत्रुओं से चतुराई से बचना होता है, अन्यथा वह कब, कहाँ और कैसे आपको चोट देंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। गरुड़ पुराण के नीति सार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना होता है। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे काबू करना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, धनवान और सौभाग्यशाली जीवन जीना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर पर कभी लक्ष्मी नहीं आती, जिसके कारण उस घर से सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं तो उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे घर पर माँ लक्ष्मी का वास हो। दोस्तों, कितना भी कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद करने की कोई बात हो, वह अभ्यास से संवारी जा सकती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उक्त ज्ञान में पारंगत भी होता है, साथ ही उसे कभी नहीं भूलता। इसीलिए कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान और विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वह भूल जाएंगे। अर्थात गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो भी हम पढ़ें उसका हमेशा हमें अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अच्छी तरह से बैठ जाए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में निरोगी काया को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत को प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी भी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज़्यादा बीमारी इस वजह से होती है कि हम असंतुलित खान पान लेते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इस वजह से हम रोगों से बचे रहते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है।
जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखता है वह सभी संकटों से बचा रहता है। उसे उस व्रत का निश्चित ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत का नियम अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, तभी यह व्रत फल देता है। ज्योतिषियों के अनुसार इसे रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वह खत्म हो जाता है। तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई रोग नहीं होता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते भी खुल जाते हैं। इन्हें भगवान का प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इसकी पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक ही जिंदगी में पछताना पड़ता है और वह नरक जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले नरक में जाते हैं।